देखिए, पिछली 10-11 वीडियो में मैंने रिएजेंट पढ़ा है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं, वो कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अप्लाई करके ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कैसे परिवर्तित किया जाता है और कैसे कैसे ऑक्सीडेशन कंपाउंड का किया जाता है। अब जो मेरी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कन्वर्जन। इसमें भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी समस्या आती है कि कैसे एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में हम चेंज कैसे करें। इसके लिए कुछ रूल होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा कि सबसे पहला रूल है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नंबर बढ़ाना। कैसे कार्बन नंबर बढ़ाते हैं। दूसरा रूल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नंबर घटाना। अब इस पे चर्चा करते हैं नंबर 1 पे कि कैसे कैसे कार्बन नंबर बढ़ाया जाता है। नंबर 1, वुटूर्ज अभिक्रिया द्वारा। वुटूर्ज अभिक्रिया द्वारा। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा या फिर लिख देता हूं और दूसरा भी एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी है केसियन रिएजेंट द्वारा। और तीसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा। अब इन 3 तरीके से हम कार्बन संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो कि भाई कि जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम जो कार्बन नंबर बढ़ाते हैं तो कार्बन नंबर बढ़ाने के लिए इन 3 नियमों का पालन करते हैं। कौन कौन से? अब नंबर 1 मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले कि आपको सपोज करें कि CH4 से C2H6 बनाना है। ठीक है, मेथेन से एथेन बनाना बहुत सिंपल है। देख लिया। हम इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए कार्बन संख्या हम कैसे बढ़ाएंगे। अब इससे पहले देखिए, जब कार्बन संख्या है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो कन्वर्जन होते हैं, कन्वर्जन में हमें एडवांस सोचना पड़ता है कि क्या बनाना। हमें एथेन बनानी है। हमें एथेन बनानी है C2H6। तो ये बन सकती कौन कौन सी विधियां इसकी बनाने की है। तो इसकी बनाने की विधि देखिए आप, वुटूर्ज अभिक्रिया है। CH3Cl + 2Na + Cl इसमें से ये 2NaCl बाहर निकाल दीजिए + 2NaCl। ये वुटूर्ज अभिक्रिया हो गई है। देखिए, लेकिन ये CH3Cl ये हमें सोच बढ़ानी होती। ये आता कहां से है? CH3Cl ये आता है मेथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा + HCl। इस तरीके से हम कार्बन संख्या इसमें 1 थी और इसमें 2 हो गई। ये तरीका है कार्बन संख्या बढ़ाने का। अब एक और एग्जांपल मैं लूंगा आपके सामने। आपको बोला गया है कि आप एथेन से C2H6 से आप ब्यूटेन बनाइए C4H10। इसके लिए भी बहुत सिंपल। इसका सबसे पहले आप क्लोरीनेशन कर लीजिए C2H6+, चलिए ब्रोमिनेशन कर देते Br2 C2H6 Br और +HBr। अब देखिए, वुटूर्ज अभिक्रिया कर लीजिए C2H5Br + 2Na प्लस इस कंपाउंड को उल्टा लिख दीजिए आप C2H5Br। ये अब ये कंपाउंड बन जाता है। जोड़ दीजिए इसको, 2 और 2 4 4 और H10 प्लस के 2NaBr। तो इस तरीके से हम कार्बन संख्या को बढ़ा सकते हैं।
ये कार्बन संख्या हम कैसे बढ़ाएं, मैंने तरीका बताया, वोटूर जैविक क्रिया। लेकिन अगर एल्केन दिया गया हो तो एल्केन का सबसे पहले आप हेलोजेनेशन कर दें। हेलोजेनेशन करने के बाद ही आप वोटूर जैविक क्रिया को लागू कर सकते हैं। जब तक आप इसका हेलोजेनेशन नहीं करेंगे, हेलोजेनेशन करने के बाद फिर आप इसमें वोटूर जैविक क्रिया अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरी विधि है, मैं आपको बताऊं, जो दूसरी विधि है वो है KCl। और मैं वोटूर जैविक क्रिया में बता देना चाहूंगा आप लोगों को, इससे आप कोई सा भी कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में बदल सकते हैं। वो रिएजेंट का मैं जिक्र आगे करूंगा, जब सारे नियम मैं आपको बता दूंगा। तो दूसरी जो विधि थी हमारे पास वो थी बाय KCl। अब देखिए, अगर आपको बोला जाए कि CH4 से C2H5NH2 बना दीजिए, मेथेन से एथिलीन बना दीजिए, एथिलेमिन बना दीजिए, बहुत, क्योंकि कार्बन संख्या इसमें 2 हो गई, इसमें 1 है, तो इसका फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीनेशन करना पड़ेगा। इसलिए हेलोजेनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। CH4 प्लस Cl2 इक्वल टू CH3Cl प्लस HCl। अब देखिए, CH3Cl प्लस ये KCN, ये निकाल दीजिए आप, KCl बन गया हमारे पास CH3CN प्लस KCl। अब CH3CN, इसका आप लोग, जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताए थे, जो रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताए थे वो आप यहां यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड है N, इधर सिंगल बॉन्ड है, इसको भी हमें सिंगल में कन्वर्ट करना पड़े तो इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा, और NH2 ऐसे। तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2 और 2 4, तो CH3 CH2 NH2, ये बन गई हमारे पास एथिलेमीन। मैं आपको और भी रिएजेंट बताऊंगा जो इससे ये भी बना सकते हैं आप, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे। दूसरी जो अगली विधि है कार्बन संख्या बढ़ाने की, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3Mg और ये Br। अब देखिए, इससे कार्बन संख्या कैसे बढ़ती है। यह 2 तरीके से कार्बन संख्या को बढ़ा सकता है। कैसे, एक तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन होती है, एक्टिव हाइड्रोजन होती है, वे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट होकर एल्केन बनाती है। एग्जाम्पल देखो कैसे, यहां मैंने लिया है कि हमारे पास मेथिल अल्कोहल है CH3OH। ओके, हमें मेथेन बनानी, एथेन बनानी, जो भी बनाना होता है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लस जैसे हमें एथेन बनानी है C2H5MgBr, तो ये इस तरीके से नीचे मैं दिखा देता हूं रिएक्शन को करके आपको। क्या बन गया, C2H6 प्लस MgO CH3 और Br। तो इस तरीके से हम कार्बन संख्या को बढ़ा सकते हैं। इसका एक तरीका और है कार्बन संख्या बढ़ाने का, मैं बता देता हूं आपको। इसमें जितनी भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले यौगिक हैं, जैसे CH3NH2 भी इसमें आ जाता है, एसिटिलीन भी इसमें आ जाती है, इससे भी हम एल्केन बना लेते हैं, एल्कोहल भी है और फिनोल भी है। सब इस तरीके से जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होती है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सदैव एल्केन देते हैं। एक तरीका और मैं और बता देता हूं आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, उनके साथ भी यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया और हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। देखिए, हमारे पास ये है
H डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ओ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड देखिए कैसे, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया इसके साथ कराएंगे, देखिए CH3MgBr, यह एक यहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की भांति काम करता है, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे खुल जाता है। देखिए ये CH3 यहां लगा इसके साथ CH3, ये C यहां लिया मैंने, H दोनों एक ऊपर ले लिया, एक H ये है एक H ये है, नीचे लिया यहां O है इसके साथ, ये जुड़ा MgBr। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, H+ इसको दिया, तो देखिए यहां बन जाता है ये CH3CH2OH प्लस के MgOHBr। अब देखिए इस कंपाउंड के कितने थे कार्बन, और इसमें कितने कार्बन हो गए हैं, इसमें 2 कार्बन हो गए हैं। अब ऐसे ही मैं ये फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहां मैं एसिटेल्डिहाइड कर दूं, अगर यहां एसिटेल्डिहाइड कर दूं, देखिए डबल बताऊंगा आप लोगों को, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अल्कोहल बनाने में, CH3H, और यहां मैं कीटोन ले लूं, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने लिया यहां पे CH3MgBr, और ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया मैंने यहां CH3MgBr। देखो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा और ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा। देखिए कैसे इसमें होता है रिएक्शन दोनों में। अगर लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एसिटेल्डिहाइड लेते सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, एसीटोन लेते तो टर्सरी अल्कोहल बनता है। देखिए CH3CH और ये OH, CH3 2 हो गए हैं, OHMgBr, इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, H+ दे दें इसको, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, CH3CH और ये OH। अब यहां देखिए ये क्या बना, एक CH3 ने अटैक किया इसको तो 3 CH3 हो गए, टर्सरी में कन्वर्ट हो रहा है ये, तो COMgBr, इसका हाइड्रोलिसिस कर दें हम, देखिए वही बनेगा टर्सरी अल्कोहल। ये देखिए कैसे कार्बन संख्या बढ़ाई जाती है बुट्रो अभिक्रिया द्वारा, केसियन द्वारा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कार्बन घटाने की आपकी चर्चा करूंगा।